दक्षिण के एक ब्राह्मण कुल में दो सगे भाई राजपुरोहित थे। घर में संपत्ति थी, दोनों विद्वान थे, परंतु धन है ही बुराइयों का जड़। दोनों भाइयों में धन के कारण मनमुटाव हो गया। अलग होकर रहने के लिए बंटवारे के समय दोनों झगड़ने लगे। लोभ आते ही सत्य, दया आदि सद्गुण चले जाते हैं। लोभ के साथ साथ असत्य, अन्याय, छल, चोरी, कपट, दंभ, ईर्ष्या, देश, हिंसा आदि दुर्गुण रहते हैं। लोभी मनुष्य को विद्या बुद्धि कुछ काम नहीं आती। लोभ उसे अंधा कर देता है। दोनों भाई धन के लोभ से झगड़ पड़े और एक दूसरे को मारकर मर गए। इसलिए तो कहा गया अर्थ अनर्थ से मूल कारणम। इस ब्राह्मण परिवार में उनकी विधवा पत्नी और छोटे भाई का एक लड़का विठलदास ही था। बालक विठलदास जब समझने सोचने योग्य हुआ तब अपने पिता तथा ताऊ की मृत्यु का कारण, धन को समझने के कारण उसकी धन से विरक्त हो गए। संसार के सभी भोग धन पर आश्रित है और धन है अनर्थ की जड़। अतः विठल दास की चित्तवृत्ति सभी भोगों से हट गई। वे भगवान श्री कृष्ण के चिंतन भजन में लग गए। माता ने अपने एकलौते पुत्र को इस प्रकार घर तथा संसार से उदासीन देखा तो उसे भय हुआ कि कहीं यह गृह त्यागी ना हो जाए। उन्होंने पुत्र का विवाह झट से कर दिया। परंतु जिसके हृदय में सच्चा वैराग्य है, जो एक बार भगवान श्री कृष्ण के भजन का दिव्य रस अनुभव कर चुका है, वो कहीं इस प्रकार माया के बंधन में बांधा जा सकता है। दैनंदिन विठलदास का ईश्वर प्रेम बढ़ता ही गया। भगवत तत्व स्मरण के बिना अब इनका एक क्षण भी नहीं बीतता था। भगवान की पूजा करके वे हाथों में करताल लेकर गोविंद जय जय, गोपाल जय जय आदि श्री कृष्ण के दिव्य नामों का कीर्तन करते करते प्राय मूर्छित हो जाते और 3-3 घंटे बेसुध पड़े रहते। भगवत भक्त संतजन उनकी यह दशा देखकर बहुत प्रसन्न होते। जब राजा ने अपने पुरोहित पुत्र का समाचार मंत्री से सुना तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। बहुत सा धन वस्त्रादि उन्होंने विठलदास के यहाँ भिजवाया, किंतु विठलदास ने उसे लौटा दिया। राजा की श्रद्धा इस त्याग को देखकर बहुत बढ़ गई। उन्होंने विशिष्ट लोगों को भेजकर पुरोहित पुत्र के पास प्रार्थना भेजी, अपनी पदरज से इस घर और कुटुंब को पवित्र करे। विठलदास ने यह प्रार्थना तो स्वीकार कर ली। वे भगवान नाम का कीर्तन करते हुए राज सदन पहुंचे। राजा ने उनका पूजन किया। आदर सत्कार के बाद राजा ने उनसे हरि कीर्तन सुनाने की प्रार्थना की। भक्तों को अपने भगवान का गुण गाने से अधिक तो और कोई भी प्रिय कार्य हो ही नहीं सकते। विठलदास ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। असुर सदा से देवताओं के शत्रु है, ये तो मान्यता है, सभी जानते हैं। इसी प्रकार आसुरी वृत्ति के लोग अकारण संत सत्पुरुषों से देश करते हैं और उन्हें पीड़ा देने का अवसर ढूंढते रहते हैं। विठलदास से भी कुछ दुर्जन देश करने लगे थे। उन सबको विठलदास की प्रेम मूर्छा दम जान पड़ती थी। राजा के यहाँ कीर्तन के लिए खुली छत पर आयोजन किया और जानबूझकर विठलदास का आसन ऐसे स्थान पर रखा कि यदि ये मूर्छित होकर गिरे तो छत से नीचे जा पड़े। उन दुष्टों के अतिरिक्त और किसी को इस बात का पता नहीं था। यथा समय कीर्तन प्रारंभ हो गया। सभी श्रोता आनंदमग्न हो गए।
विठलदास कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। सभी श्रोता मंत्रमुग्ध से थे। किसी का ध्यान नहीं गया कि विठलदास जी के छत से गिरने की संभावना है। वे मूर्छित होकर गिरे और छत से नीचे धड़ाम से चल गए। सब लोग घबरा उठे। राजा स्वयं दौड़े हुए नीचे आए। नीचे विठलदास के हृदय की धड़कन बंद हो चुकी थी। सबको बड़ा दुख हुआ, किंतु मृतदेह को उनकी माता के पास भेजने के अतिरिक्त और उपाय भी किया। राजा ने बहुत सा धन देकर उनकी माता को किंचित संतोष करने का प्रयत्न किया। माता के दुख का कोई वर्णन करेगा क्या? उसे एक क्षीण आशा थी कि उसका पुत्र कहीं सदा की भांति मूर्छित ना हो गया हो। वह जानती थी कि विठलदास कई दिन मूर्छित पड़े रहते हैं, अतएव शरीर का दाह कर्म उसने नहीं कराया। एक चदर से उसे ढककर वह प्रतिज्ञा करती रही। चौथे दिन विठलदास उस महामूर्छा से जागे। माता ने उनसे सब बातें बताई। छत से गिरने पर भी प्राण बच गए, इसे उन्होंने भगवान की कृपा माना। अब इस नगर में यह घटना उन्हें प्रसिद्ध कर देगी। प्रतिष्ठा तो सभी महापुरुष दूर भागते हैं। विठलदास ने भी यह स्थान छोड़ देने का निश्चय कर लिया। आधी रात को अकेले विठलदास चुपचाप घर से निकल पड़े। सवेरे उन्हें ना देखकर माता तथा पत्नी विलाप करने लगे। समाचार पाकर राजा ने चारों ओर दूत भेजे, पर विठलदास का कोई पता नहीं लगा। माता अपने पुत्र के लिए दिन रात रोने कलपने लगी। दयामय भगवान अपने भक्त की जननी का यह दुख सह नहीं सके। एक रात स्वप्न में माता ने विठलदास के मथुरा होने का पता पाया। पुत्र वधू को लेकर वह नाना प्रकार के कष्ट सहते मथुरा पहुंच गए। माता के आग्रह से विठलदास ने उन्हें अपने पास रख लिया। अब सकुटुंब वे भगवान का पूजन करते हुए ब्रज में वास करने लगे। विठलदास की पत्नी पतिव्रता थी। पति और सास की सब छोटी बड़ी सेवा बड़ी तत्परता से वह किया करती थी। एक दिन चूल्हा पोतने के लिए मिट्टी लाने गई तो मिट्टी खुद से समय उसे शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज भगवान नारायण की एक सुंदर मूर्ति मिली और मूर्ति के पास उसने बहुत सा धन देखा। उस पतिव्रता के मन में धन का तनिक भी लोभ नहीं आया। उसने तो वो प्रेम पा चुका था पति से, जो प्रेम ये तुच्छ संपत्ति के आगे ये उसका मूल्य क्या बताएगा। उसने पतिदेव से आकर सब बातें बता दी। विठलदास ने कहा, जिसकी भूमि है, भूमि में मिला धन उसी क्या है, उसे बता दो, वह अपना धन ले जाए। भूमि का स्वामी बुलाया गया तो उसी ने कहा, महाराज यह धन तो आपका है, मेरा होता तो मुझे पहले ही मिल जाता, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। आज जबकि झूठ बोलकर, धोखा देकर, नाना प्रकार के पाप करके दूसरे का धन छिना ले या ठग लेना सबसे बड़े गौरव की बात मान लिए इस युग में, जबकि समाज का ऐसा पतन हो गया है। हम कैसे अपने समाज के उस पवित्र समय को समझ सकते हैं? उस समय की बात है, वह भी हमारे समाज का ही धन्य और पुण्य समय था। पंचायत में एक झगड़ा आया था निपटान के लिए। झगड़ा झूठ, धोखेबाजी या छल कपट का नहीं था। झगड़ा यह था कि एक भूमि स्वामी कहता था, अपने भूमि जब किसी को दे दी तब भूमि के साथ उसका बाहर भीतर की सब वस्तुएं वो भी दे दी गई।
अब उसके बाहर भीतर की सब वस्तुएं तो उन्हीं का है। भूमि लेने वाला क्यों कहता है कि भूमि में निकला धन उसका नहा कर पहले भूमि स्वामी को है, और यह धन उसे ले ही जाना पड़ेगा। दूसरे पक्ष का तर्क भी दुर्लभ, सुनने में दुर्बल नहीं था। वह कहता था भूमि लेते समय हमने केवल भूमि का ऊपरी उपयोग देखकर ही उसे लिया था। भूमि में इतना धन है यह बात तो हमें ज्ञान तो थी ना है ना भूमि बेचने वालों को। भूमि में इतना धन है यह जानकर भूमि का स्वामी कभी हमें थोड़े मूल्य में भूमि ना देता। अतः भूमि के भीतर का धन बिका हुआ नहीं माना जा सकता। भूमि का पहला स्वामी अपने धन को क्यों नहीं उठाता? उसके धन ना उठाने से हमारी भूमि गिरी पड़ी है। हम इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते। धन हमारा बिल्कुल नहीं। पंचों ने फैसला किया धन अकेला नहीं मिला है, धन के साथ भगवान मूर्ति भी मिली है। अतः धन भगवान का है। जहाँ भगवान की मूर्ति मिली वह स्थल भगवान का है। वही एक मंदिर बनाकर उसमें भगवान को विराजमान कर दिया जाए और धन को मंदिर की सेवा पूजा के लिए लगा दिया जाए। ये फैसला हो गया। दोनों पक्ष इस निर्णय से संतुष्ट हो गए। मंदिर बनवा दिया गया। विठल दास सपरिवार भगवान का पूजन स्मरण करते हुए जीवन भर वहीं रहे। राधे राधे।